उज्जैन में स्थित शिव की महाकाल रूप में प्रकट होने से जुड़ी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार दूषण नामक एक राक्षस ने ब्राह्मण से वरदान प्राप्त करके बहुत शक्तिशाली हो गया था और उसने आतंक मचा रखा था। तपस्वी ब्राह्मणों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए और दूषण का वध किया। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में निवास करने लगे। तो इसके अनुसार दूसरी कथा में लोगों ने कहा है कि उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे और उनके पास एक मणि थी, जिससे उनका यश कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी। अन्य राजाओं ने उस मणि को पाने के लिए चंद्रसेन पर आक्रमण किया, जिसके बाद चंद्रसेन भगवान शिव की शरण में आ गए और तपस्या करने लगे। एक बालक और उनकी माँ भी वहाँ आए और बालक भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगा। जब बालक की माँ ने उसे देखा तो पीटना शुरू कर दिया। तो भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने एक ब्राह्मण मंदिर प्रकट हुए और एक यह मंदिर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुआ। तो उस बालक ने शिव की बहुत पूजा करी। उसकी माँ उसको शिव की पूजा नहीं करने दे रही थी। तो ये शिव जो है महाकालेश्वर शिप्रा में वाराणसी में स्थित है और दक्षिण मुखी है। तो यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग ये भी है जिसको महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो महाकालेश्वर महादेव की जय हो, कालों के काल महाकाल की जय हो। तो लोग इनको बहुत मानते हैं। तो अब इनकी बहुत कहानी है, मैं फिर पढ़ूंगी। मैंने क्योंकि पढ़ी थी ये कहानी, मुझे ऐसी चीज़ें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने पढ़ी थी। तो मैंने इसकी कहानी पढ़ी और थोड़ी याद करी, तो मैंने इसमें बोल दी है। आप लोग नहीं पढ़ पाते हो तो सुन ज़रूर लेना। सुनने से भी बहुत सारे पाप दूर होते हैं। महाकालेश्वर तो ऐसे हैं कि सबके दुखों को दूर करते हैं और कालों के काल हैं। तो इनकी आराधना करना बहुत ज़रूरी है। देवों के देव महादेव कहा जाता है, क्योंकि मैं इनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं इनकी पूजा सुबह शाम करती हूँ। महादेव की भक्त होने के नाते मैं इनकी कहानियाँ पढ़ते रहती हूँ। कभी रामेश्वर की, कभी कहीं की, कभी वैद्यनाथ की, कहीं गणेश्वर की। तो मैंने आज महाकालेश्वर लिंग की कहानी पढ़ी कि इसकी क्या कहानी है। तो इसे पूरा सुने और मन में विचार करें कि महाकालेश्वर आखिर क्या है। तो ये बहुत अलग अलग अन्य लोगों ने इसकी कथा अलग अलग रूप में कही है। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, लेकिन जो भी है अच्छा है, सब बढ़िया है। तो इनका भक्त होना एक बहुत अच्छी बात है। महाकालेश्वर के भक्त बनो, शिव महादेव की पूजा किया करो, जो देवों के देव महादेव हैं।